जंगल में दुष्ट सांप ने फिर से छोटे कौए के बच्चों को डराया, लेकिन इस बार कहानी बदलने वाली थी। नदी के किनारे ऊंचे पेड़ की फुनगी पर एक घोंसला था। उस घोंसले में एक नर कौआ और मादा कौआ रहते थे। उनके जीवन में एक ही खुशी थी, उनके छोटे छोटे बच्चे। सुबह की पहली किरण फूटते ही नर कौआ भोजन की तलाश में निकल पड़ता। और मादा कौआ घोंसले में रहकर अपने बच्चों की देखभाल करती। उनके दिन ऐसे ही बीतते थे, प्रेम और संतोष से भरे हुए। पेड़ की जड़ में एक पुरानी बांबी थी। उस बांबी में एक काला चिकना सांप रहता था। उसकी आंखें हमेशा भूख से चमकती रहती थीं। जैसे ही कौए के बच्चे थोड़े बड़े होते, सांप घोंसले में चढ़ आता और एक एक करके उन्हें निगल जाता। हर बार कौए जोड़े के दिल पर पहाड़ टूट पड़ता। उनके चीत्कार से पूरा जंगल गूंज उठता, लेकिन कोई उनकी मदद को नहीं आता। एक दिन जब सांप फिर से उनके बच्चों को खा गया, मादा कौआ फूट फूट कर रोई। उसके पंख कांप रहे थे और उसकी आवाज गले में अटक गई थी। हमारा क्या कसूर है? हम क्यों हर बार यह दुख झेलते हैं? वह अपने नर साथी की ओर मुड़ी। मुझे अब और नहीं सहना, मुझे कोई रास्ता चाहिए। नर कौआ भी उतना ही दुखी था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी, बदले की आग। हम चुप नहीं बैठेंगे। इस बार हम उस दुष्ट सांप को सबक सिखाएंगे। लेकिन कैसे? मादा कौआ ने अपनी सूजी हुई आंखें ऊपर उठाई। वह इतना शक्तिशाली है, हम उसके सामने कुछ भी नहीं। नर कौआ ने अपनी गर्दन हिलाई। ताकत से नहीं, बुद्धि से। हमें किसी ज्ञानी की सलाह लेनी होगी। दोनों उड़ते हुए एक बूढ़े और समझदार लोमड़ के पास पहुंचे। लोमड़ एक घनी झाड़ी के नीचे बैठा था, अपनी पूंछ हिला रहा था। उसकी आंखें अनुभव से भरी थी। लोमड़ भाई, हमें बचाओ! मादा कौआ ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। हमारे बच्चे बार बार उस दुष्ट सांप का शिकार बन जाते हैं। हमें कोई उपाय बताओ। लोमड़ ने अपनी लंबी मूंछें सहलाई। सांप से बदला लेना आसान नहीं मेरे दोस्त। वह चालाक और फुर्तीला होता है, लेकिन हाँ, एक रास्ता है, उसने धीमी गंभीर आवाज में कहा। नर कौआ उत्सुकता से झुका। क्या रास्ता है? तुम एक ऐसी चीज चुराओ जो किसी अमीर या शक्तिशाली व्यक्ति की हो और उसे सांप की बांबी में गिरा दो। लोमड़ ने आंखों में चमक के साथ समझाया। कोई कीमती हार या कोई चमकती हुई अंगूठी, ऐसी चीज जिसके लिए लोग उसे ढूंढते हुए सांप तक पहुंचे। कौए जोड़े ने एक दूसरे को देखा। यह एक खतरनाक योजना थी, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। हम यह करेंगे, नर कौआ ने निश्चय किया। अगले दिन कौए जोड़े ने जंगल के पास के महल पर नजर रखी। महल के बगीचे में राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। उसके गले में मोतियों का एक शानदार हार झूल रहा था, जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। वही है, मादा कौआ ने फुसफुसाया। वह हार। नर कौआ ने अपनी आंखें राजकुमारी पर गड़ा दी। उसने चुपचाप इंतजार किया, सही मौके की तलाश में। राजकुमारी ने हार उतारकर पास की बेंच पर रखा और अपनी सहेलियों के साथ फूलों को तोड़ने लगी। पलक झपकते ही नर कौआ हवा में झपटा। उसकी चोंच ने हार को मजबूती से पकड़ लिया और वह तेजी से उड़ गया। मेरा हार! राजकुमारी चीखी। मेरा हार चला गया! सिपाही जो पास ही खड़े थे तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने आसमान की ओर देखा, जहां कौआ हार लेकर उड़ रहा था। पकड़ो उसे! एक सिपाही चिल्लाया। वह चोर है! नर कौआ ने अपनी पूरी ताकत से उड़ान भरी। सिपाही उसके पीछे भागे, तीर कमान लिए हुए। मादा कौआ भी उसके साथ उड़ रही थी, उसे रास्ता दिखा रही थी। वे सीधे उसी पेड़ की ओर गए जहां सांप की बांबी थी। जैसे ही वे बांबी के पास पहुंचे, नर कौआ ने हार को सांप की बांबी के मुहाने पर गिरा दिया। हार चमचमाता हुआ अंदर चला गया। सिपाही जो हाँफते हुए वहां पहुंचे थे, उन्होंने देखा कि कौआ ने हार को कहां गिराया है। हार उस बांबी में है, एक सिपाही ने चिल्लाया। दूसरा सिपाही अपनी तलवार निकाल चुका था। सांप होगा अंदर!
सावधान रहो। उन्होंने सावधानी से बाम्बी के मुहाने पर झांका। अंदर से एक हल्की चमक आ रही थी, मोतियों के हार की। हमें हार निकालना होगा, सेनापति ने कहा। राजकुमारी का हार है। सिपाहियों ने बाम्बी को खोदना शुरू किया। मिट्टी उड़ने लगी और देखते ही देखते बाम्बी का मुहाना बड़ा हो गया। अचानक अंदर से एक फुफकार सुनाई दी। वह रहा! एक सिपाही ने चीखते हुए पीछे हटा। काला सांप अपनी पूरी लंबाई में बाहर आया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उसने सिपाहियों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वे तैयार थे। तलवारें चमक उठी। सांप अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर फन मारता रहा, लेकिन सिपाहियों की संख्या ज्यादा थी। उन्होंने उसे घेर लिया। एक सिपाही ने अपनी तलवार से सांप का सिर धड़ से अलग कर दिया। सांप का शरीर कुछ देर तक तड़पता रहा, फिर शांत हो गया। कौए जोड़े पेड़ की ऊंची डाल पर बैठे यह सब देख रहे थे। मादा कौआ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी और राहत के आंसू थे। वह मर गया, उसने फुसफुसाया। वह दुष्ट मर गया। नर कौआ ने अपनी साथी को देखा। अब हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। सिपाहियों ने हार निकाला और उसे सावधानी से साफ किया। फिर वे महल की ओर लौट गए, अपनी जीत का जश्न मनाते हुए। कौए जोड़े ने उस दिन के बाद फिर कभी सांप के डर में नहीं जिया। उनके घोंसले में नए बच्चे आए और वे बड़े हुए, सुरक्षित और खुश। उन्होंने लोमड़ को धन्यवाद दिया, जिसने उन्हें अपनी बुद्धि से रास्ता दिखाया था। समय बीतता गया। कौए जोड़े ने और भी कई बच्चों को जन्म दिया और हर साल उनके घोंसले में किलकारियां गूंजती थीं। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि कैसे चतुर बनकर अपनी रक्षा करनी है और कैसे मुसीबत में धैर्य रखना है। एक बार एक युवा कौआ जो अब भी उड़ना सीख रहा था, घोंसले से गिर गया। वह जमीन पर पड़ा था, अपने पंख फड़फड़ा रहा था। एक भूखी बिल्ली ने उसे देख लिया और दबे पांव उसकी ओर बढ़ने लगी। मादा कौआ ने अपनी पूरी ताकत से चीखना शुरू किया, खतरा, खतरा! नर कौआ ने तुरंत हमला किया। वह बिल्ली के सिर पर झपटा, अपनी नुकीली चोंच से उसे खरोचने लगा। बिल्ली, जो सिर्फ एक आसान शिकार की तलाश में थी, कौए के अप्रत्याशित हमले से भौंचक्की रह गई। भागो! नर कौआ ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, बिल्ली के चेहरे पर एक और वार करते हुए। बिल्ली ने एक तेज म्याऊं की और डर कर भाग गई। युवा कौआ, जो अब सुरक्षित था, अपनी माँ की ओर भागा। तुमने मुझे बचा लिया! उसने अपनी माँ के पंखों में सिर छुपाया। हमेशा याद रखो मेरे बच्चे, मादा कौआ ने धीरे से कहा, बुद्धि और साहस सबसे बड़े हथियार हैं। नर कौआ ने अपने बच्चे को ऊपर उठाया और उसे घोंसले में वापस ले गया। उसने देखा कि जंगल में जीवन कभी आसान नहीं होता, लेकिन सही सोच और एकजुटता से हर समस्या का समाधान मिल सकता है। उस दिन के बाद कौए जोड़े ने अपने बच्चों को न केवल भोजन और सुरक्षा दी, बल्कि उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाए। उन्होंने उन्हें बताया कि कैसे चुनौतियों का सामना करना है, कैसे अपने समुदाय की मदद करनी है और कैसे कभी हार नहीं माननी है। उनका घोंसला अब सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि एक पाठशाला बन गया था, जहां हर पीढ़ी को बुद्धिमत्ता और साहस की कहानियां सुनाई जाती थी। और हर बार उस दुष्ट सांप की कहानी भी दोहराई जाती थी, ताकि कोई यह न भूले कि कैसे एक छोटे से कौए जोड़े ने अपनी बुद्धि से एक बड़े खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। नदी के किनारे वह पेड़ अब और भी ऊंचा लगता था, मानो वह कौए जोड़े की जीत और उनके बच्चों की खुशी का गवाह हो। सूरज की सुनहरी किरणें पत्तों से छनकर आती थीं और घोंसले में बैठी कौआ परिवार की नई पीढ़ी पर पड़ती थी, जो अपने भविष्य के लिए सुरक्षित और तैयार थे। उनके चीत्कार अब भय के नहीं, बल्कि जीवन और विजय के गीत थे। हर सुबह वे आसमान में उड़ते, अपनी आज़ादी का जश्न मनाते। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।